पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बाद उसकी राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई जांच एजेंसी के रडार पर आ गई है। सूत्रों के मुताबिक गल्फ कंट्री में पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े करीब 13,000 संदिग्ध मेंबर से जुड़े इनपुट्स को खंगाला जा रहा है। पीएफआई और एसडीपीआई की आपसी फंडिंग कनेक्शन पर जांच एजेंसी को कई नए इनपुट्स मिले हैं। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक सिंगापुर, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, कतर से जुड़े इनपुट्स को अब आगे खंगाला जा रहा है। एसडीपीआई की पार्टी फंडिंग और पार्टी से जुड़े कई संदिग्ध नेता से जुड़े इनपुट्स को अब खंगाला जा रहा है। जांच एजेंसी कुछ दिन पहले एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बाद उसकी राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई जांच एजेंसी के रडार पर आ गई है। जानकारी भी मिल पा रही है कि गल्फ कंट्री में पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े करीब 13,000 संदिग्ध मेंबर से जुड़े इनपुट्स को खंगाला जा रहा है। पीएफआई और एसडीपीआई की आपसी फंडिंग कनेक्शन पर जांच एजेंसी को कई नए इनपुट्स भी मिले हैं। और जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक सिंगापुर, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, कतर से जुड़े इनपुट्स यहां पर मिल रहे हैं जिन्हें ईडी खंगाल रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जिस तरह से एसडीपीआई के प्रेसिडेंट एमके फैजी को गिरफ्तार किया गया और उसकी गिरफ्तारी के बाद अब पूछताछ का दायरा काफी आगे बढ़ाया जा रहा है। जिस तरह से एसडीपीआई संस्था की अगर बात करें तो इस संस्था के बारे में ऐसा माना जाता है कि प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की ये सहयोगी संस्था है और उसकी ये राजनीतिक संस्था है। और जिस तरह से इस मामले में क्या पीएफआई का अभी तक एसडीपीआई के साथ में एक मजबूत कनेक्शन निकल के आ रहा है। जिस तरह से बकायदा इस मामले में पिछले कुछ समय पहले जिस तरह से कई सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, तो इसी गिरफ्तारी के बाद जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो पता चला कि अभी भी पीएफआई जो संगठन जो प्रतिबंधित है उससे जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जो एसडीपीआई से जुड़े हुए थे। और यहां तक कि जो एसडीपीआई की जो फंडिंग है, जो पॉलिटिकल फंडिंग है, उसमें काफी जो एक कहा जा सकता है मजबूत कनेक्शन जो है वो निकल के आता हुआ सामने आ रहा है। लिहाजा इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीआई से जुड़ा हुआ जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से इस मामले में तमाम इनपुट्स मिले हैं उस इनपुट के आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो संस्था है एसडीपीआई, इसके खिलाफ भी ठोस कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगे हैं आरोप बेहद संगीन है। और इसके साथ साथ जिस तरह से तफ्तीश का दायरा की अगर बात करें तो इस मामले में यह भी पता चला है कि एसडीपीआई से जुड़े हुए कई ऐसे जो लोग हैं जिसका गल्फ कंट्री से जुड़ा हुआ कनेक्शन निकल के आ रहा है। यानी कि गल्फ कंट्री तकरीबन 13 ऐसे देश हैं और कई ऐसे जो लोग हैं वहां से जुड़ा हुआ जो एक कनेक्शन वो निकल के सामने आया है। और तकरीबन 13,000 से ज्यादा ऐसे एक्टिव लोगों की अब पहचान की जा रही है जो विदेश में रह करके भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, जिस तरह से पीएफआई संगठन की बात करें या उससे जुड़ा हुआ जो एसडीपीआई संगठन की बात करें, उससे जुड़े हुए कई ऐसे लोग हैं जिसके साथ में जुड़ करके इन तमाम जो एक कहा जा सकता है एक संगठन बना करके काम कर रहे थे, तो उन तमाम लोगों को भी बकायदा खंगाला जा रहा है और इससे जुड़े हुए तमाम इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल पा रही है एमके फैजी की गिरफ्तारी के बाद से? क्या कनेक्शन यहाँ पर पीएफआई और एसडीपीआई के बीच निकल कर आ रहे हैं? क्या खंगाला जा रहा है? क्या इनपुट्स मिल रहे हैं? देखिए, सितंबर 2022 में जो पीएफआई संस्था है उसको प्रतिबंधित किया गया था, लेकिन पीएफआई संस्था जो है उससे जुड़े हुए काफी जो लोग हैं वो उसके बारे में जानकारी मिली कि वो एसडीपीआई के लिए काम करना शुरू कर दिए। और इस मामले में कई राज्यों में, भारत देश के अंदर में कई राज्यों और इसके साथ साथ विदेश में जो गल्फ कंट्रीज में जो उसका कनेक्शन है, इस मामले की जानकारी जांच एजेंसी ईडी को लगी। उसके बाद ही इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया और उसके बाद आज 12 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि विशेष तौर पर राजधानी दिल्ली, केरल, चेन्नई, लखनऊ और इसके साथ साथ कई अन्य लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में ये भी जानकारी मिली है कि जो फंडिंग के लिए जिस तरह से विदेश में बैठे हुए कई लोग जो हैं वो उसकी होती थी और उन्हें टारगेट दिया जाता था, इसके बाद पैसे की उगाही होती थी, वो हवाला के मार्फत इंडिया पहुंचता था। तो इस मामले में हवाला कनेक्शन की भी जानकारी मिली है,